पूनम, एक लेडी साइको किलर जिसकी कहानी आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगी, लेकिन असल में ये लेडी साइको किलर हरियाणा के पानीपत की है और इसने वो काम किया जिसे जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। दरअसल पूनम ने अपनी सनक पागलपन के चलते उन मासूमों को अपना शिकार बनाया जो इस दुनिया में तो आए लेकिन पूरा जीवन नहीं गुजार पाए। चलिए आपको इस प्यार, सनक और दरिंदगी की ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2023 से। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे चल रहा था। 11 जनवरी का दिन था। इस दौरान लेडी किलर पूनम की ननंद पिंकी अपने 7 साल की बेटी इशिता के साथ मायके आई थी। आई तो वो खुशी खुशी, लेकिन अपने साथ दुखों की झोली भरकर लेकर गई। दरअसल 12 जनवरी 2023 को सोनीपत के गोहाना के भवाड़ गांव में अचानक हड़कंप मच गया। घर के बाहर बने पानी के 5 फीट गहरे स्टोरेज टैंक में लेडी किलर पूनम के 3 साल के बेटे और उसकी ननंद पिंकी की 7 वर्षीय बेटी रितिका का शव मिला। हालांकि परिवार को लगता है कि ये हादसा है और कोई पूनम के इरादे नहीं भांप पाता। नतीजा ये होता है कि बच्चों के इस डबल मर्डर को परिवार हादसा मानता है और लेडी किलर पूनम की करतूत का किसी को पता नहीं चलता। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिस बात ने हैरान किया वो ये थी कि पूनम ने अपनी ननंद की बेटी के साथ साथ अपने खुद के बेटे की भी हत्या की, पर ये बात परिवार वालों तक नहीं पहुंची। अब इस कहानी में आता है ट्विस्ट। 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद पूनम ने फिर अपनी सनक मिटाने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त लिया। गौरतलब है कि इस दौरान शायद पूनम फिर से गर्भवती थी, तो उसने अपनी सनक मिटाने के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया। फिर बाद में उसने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अपने पहले बेटे शुभम के नाम पर ही रखा। अहम बात यह भी है कि पूनम ने अपनी सनक मिटाने के लिए केवल रिश्तेदारों के बच्चों को ही चुना। 18 अगस्त का दिन। 18 अगस्त को सिवाय गांव में पूनम ने 10 साल की जिया को अपने पास सुलाने के बहाने बुलाया, प्यार का दिखावा किया और फिर रात के अंधेरे में बच्ची को पीछे बने पानी के होद में डुबोकर मार दिया। टंकी छोटी थी इसलिए परिवार ने इसे हादसा समझ लिया, जबकि पूनम सबसे ज्यादा रोकर खुद ही शक से बच गई। जिया के ताऊ ने शक जताया, लेकिन पूनम के ड्रामे के कारण मामला बदल गया। दरअसल पूनम अपने चचेरे भाई दीपक के घर रुकी थी। 10 साल की मासूम बच्ची जिया की मां ने बताया कि 18 अगस्त को पूनम उनके घर आई थी। मां ने बताया कि परिवार के लोगों ने सुबह उठकर बच्ची को तलाशा क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करना था, लेकिन बच्ची घर के पीछे बनी पानी की छोटी सी टंकी में मिली। इस दौरान परिवार को लगा कि पुलिस को शिकायत दी जाए, लेकिन लेडी किलर पूनम ने भी कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराया और वे सबसे ज्यादा रोती नजर आई। मां ने बताया कि पानी की टंकी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि बच्ची उसमें डूब जाती, लेकिन परिवार के लोग ये मानकर चुप रह गए कि शायद सोते समय उसके साथ कोई हादसा हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। पूनम 2 साल के भीतर 3 हत्याएं कर चुकी थी और तीनों एकादशी के दिन। इससे तंत्र मंत्र का एंगल भी उठने लगा। परिवार ने बताया कि पूनम का व्यवहार अजीब रहता और वे कहती थी कि किसी पड़ोसी युवक की आत्मा उसमें आ गई है। इस बीच 1 दिसंबर को नौलथा गांव में शादी के दौरान उसने 6 साल की विधि की हत्या कर दी। विधि की मां उसी पूनम के 10 महीने के बेटे की देखभाल करती थी, लेकिन पूनम ने उसी परिवार की बच्ची को पानी भरे बाथटब में डुबोकर मार दिया। इस बार पूनम की गलती पकड़ में आ गई। बाथटब उस बच्चे की हाइट से छोटा था, इसलिए हत्या साफ दिखाई दी। लोगों से भीगे कपड़ों में देखते रहे। पुलिस ने जांच की तो पूनम टूट गई और चारों हत्याओं का खुलासा हुआ। एसपी भूपेंद्र सिंह के अनुसार पूनम ने स्वीकार किया कि वो मौके का फायदा उठाकर विधि को छत पर ले गई और टब में डुबोकर हत्या की। गौरतलब है कि पानीपत के झसराना की रहने वाली पूनम की शादी सोनीपत के गोहाना में हुई थी। गोहाना में पूनम की शादी नवीन से 2019 में हुई थी। 2021 में पूनम ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था। अहम बात यह है कि पूनम ने एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी और फिर बीएड के दौरान वे टॉपर थी। पूनम का पति नवीन गाड़ियों को धोने का वॉशिंग सेंटर चलाता था। परिवार अब मांग कर रहा है कि उसे सबसे कड़ी सजा मिले ताकि वह कभी जेल से बाहर आकर किसी और बच्चे की जान न ले सके।